श्री राधे राधे। भक्तों, जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं उनके आदेश का पालन करना चाहिए, उपदेश का अनुसरण करना चाहिए। उनके चरित्र की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके चरित्र की नकल करने में समझ में नहीं आएगा कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। अब शिव जी महाराज की नकल आप करोगे, जहर पी पाओगे क्या? जहर नहीं पी सकते हो। वो जो बताते हैं कि भगवान का भजन करो, वही करना चाहिए। ऐसे ही श्री रामदास काठिया बाबा थे। वो कहते थे, मैं जो बताऊं उसको करो, तुम केवल मेरा देखा देखी नहीं करो। बाबा जी कहे जाते थे, श्री रामदास काठिया बाबा। तो वो समय समय पर कहा करते थे, कर सतगुरु की आस, होए घट में प्रकाश, होए तिमिर का नाश। उनकी इस बात को सुन करके जो संत दास काठिया बाबा, पहले वकील साहब थे जो, उन्होंने एक बार उनसे पूछा कि महाराज जी, बिना सदगुरु की कृपा के क्या जीव की मुक्ति नहीं हो सकती? अनेक लोग भगवान के नाम ग्रंथ आदि से सीख कर भांति भांति के साधन करते हैं, उससे क्या कुछ फल नहीं होता? श्री बाबा जी बोले, बाबा, भगवान के नाम का साधन करने से अनेक फल प्राप्त होते हैं। निष्ठापूर्वक साधन करते करते नाना प्रकार की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, किंतु मुक्ति साधन इससे नहीं होता। केवल सद्गुरु की कृपा से मुक्ति साधन हो सकता है, उसके बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। फिर कहते थे, मैंने अपने जीवन में भली भांत परीक्षा करके भी जाना है कि सद्गुरु की कृपा के बिना वास्तविक आस्तिकता नहीं आती। एक बालक भी मेरे सामने रहे तो मैं बहुत से कुकर्मों को नहीं कर सकता। ये भी अनेक बार की परीक्षा से मैंने जाना है कि एक बालक के सामने मुझ में कुप्रवृत्तियां का उदय नहीं हो सकता, किंतु निर्जन में किसी देखने वाले के न होने से साहस के साथ कितने कुकर्म मुझसे हो गए और उनसे न देखे जाने के कारण मन में कितनी कुचिंताओं के स्रोत बहुधा बहते रहते हैं। किंतु अंतर्दर्शी किसी महापुरुष के सामने मैं जब जब रहा हूं, तब तब मुझको बहुत सावधान होकर काल काटना पड़ता है। उस समय मुझे बड़े बड़े यत्न करने पड़े हैं कि मन में किसी प्रकार की कुचिंता न उठने पावे, इस भय से कि महापुरुष मेरे मन की सभी भावनाओं को जान जाते हैं। उनके समक्ष बड़ी सावधानी से मुझे समय काटना पड़ा है। किंतु दूसरे समय कुचिंता के उदय होने से मुझे उतना नहीं डरना पड़ा है। क्या इससे मेरी यथार्थ आस्तिक की बुद्धि प्रकाशित होती है? मैं अपने मुख से तो ये कहता हूं कि अमुक व्यक्ति नास्तिक है और मैं आस्तिक हूं, और इस कारण उसकी कदाचित निंदा भी हो जाती है, पर इससे क्या सिद्ध होता है कि मैं आस्तिक हूं? मैं मुख से तो कह देता हूं कि भगवान हैं, पर इसी से क्या यह स्थिर होता है कि भगवान के होने का मेरा विश्वास सच्चा है? यदि यह विश्वास मेरा सच्चा हो तो क्या मैं किसी प्रकार का अनुचित कर्म कर सकता हूं? तथा किसी भांति की कुचिंता मन में उठने से क्या मैं बिना अनुताप किए रह सकता हूं? भगवान सर्वांतर्यामी और सर्वव्यापी हैं। मेरे प्रत्येक कर्म तथा मेरी प्रत्येक चिंता के साक्षी हैं। यही तो भगवान का लक्षण है। भगवान के अस्तित्व का विश्वास यदि मुझ में यथार्थ हो तो क्या भगवान के स्वयं होते हुए भी मैं कोई कुकर्म कर सकता हूं? जिसको मैं 5 वर्ष के बच्चे के आगे करने में से भी हिचकता हूं, क्या मैं भगवान के सामने कर सकता हूं?
और मैं क्या वही बुरी चिंता अपने मन में उठने दे सकता हूँ जिसको मैं किसी महापुरुष के आगे इस विश्वास से मन में ही नहीं उठने देता कि मेरे हृदय के भेद को जान लेते हैं। भगवान सर्वांतर्यामी, सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी हैं। वे मेरे समक्ष सदैव विद्यमान हैं। मेरे समस्त कार्यों और समस्त चिंताओं का दर्शन करते हैं। यदि मुझे इस विषय का यथार्थ विश्वास हो तो मुझसे कोई भी गलत काम किसी प्रकार से क्या हो सकता है तथा पाप चिंता किस प्रकार से मेरे मन में स्थान प्राप्त कर सकती है। जब मैं पाप कर्म और पाप की चिंता को नहीं छोड़ सकता हूँ तो यही मानना पड़ेगा कि मैं आस्तिकता का व्यर्थ ही गर्व करता हूँ। मुझ में यथार्थ आस्तिक उत्पन्न नहीं हुआ, नहीं तो गुरु महाराज के होते हुए या भगवान के होते हुए या दोनों के होते हुए कर्म में गड़बड़ी कैसे हो सकती है। दयालु सद्गुरु किस प्रकार से अनुगत शिष्य के हृदय में आस्तिक की बुद्धि क्रमशः प्रविष्ट करते हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए मैं अपने और अपनी स्त्री के जीवन की कई घटनाओं का वर्णन करता हूँ। वकील साहब अपनी पत्नी के साथ आते थे बाबा के पास, और वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों लोग बाबा की कृपा को प्राप्त करके जीवन को महान भक्ति युक्त बना लिए थे। वही वकील साहब जो बाद में संतदास काठिया बाबा कहलाए गए और बाबा के शिष्य थे रामदास जी महाराज के, वो कहते हैं कि मेरा अनुमान यह है कि मेरा आभ्यंतरिक नास्तिक अतिशय प्रबल होने से ही दयालु गुरु महाराज ने बड़ी कृपा से मुझको कितनी ही बार अपने अंतर्यामित्व और सामर्थ्य का परिचय दिया है। नहीं तो मेरे समान शुष्क तार्किक को किंचन मात्र भी यथार्थ आस्तिक की बुद्धि प्राप्त करना कठिन हो जाता। गुरु महाराज की अंतर्यामिता की याद आ जाती थी, सामर्थ्य की याद आ जाती थी। इसीलिए मैं अपने जीवन में पवित्र बनाता रहा। जिन घटनाओं से बाबा जी महाराज की अपार कृपा प्रकट होती, उनका स्मरण मुझे होता रहता था। कलकत्ता में एक बार मुझे बड़ा ज्वर आया था। ज्वर भोग करते करते मैंने विचारा कि श्री गुरु जी महाराज सदैव गांजा पीते हैं, मैं एक चिलम गांजा मंगा कर स्वयं चढ़ाऊंगा और उनको भोग दे करके मैं उनके प्रसाद गांजा को पीऊंगा, जिससे मैं अपने इस ज्वर और शरीर की पीड़ा से बच जाऊं। ऐसा विचार करके मैंने बाजार से एक नई चिलम और कुछ गांजा मंगाया और स्वयं नियमित रूप से गांजा चढ़ाकर गुरु महाराज का स्मरण करके उनके पीने के लिए उस गांजे की चिलम को निवेदन किया। गांजा अपने आप चल उठा। देखो भक्तों, मैं गांजा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु की प्रति श्रद्धा जो होती है उसकी बात आपको बता रहा हूँ। आप सावधान रहना समझने में कि मैं कोई दुर्व्यसन का प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के दोष न देखकर उनकी शक्ति और श्रद्धा का दर्शन कर रहा है। यदि नास्तिक स्वभाव का शिष्य होता तो सीधा यही कह देता कि गुरु जी ने जो गड़बड़ी की मैं नहीं करूँगा। लेकिन महाराज वकील साहब तो बहुत श्रद्धावान शिष्य थे। उन्होंने गुरुदेव के अंदर गड़बड़ी नहीं देखी कोई। उन्होंने गांजा की बात बताई कि चिलम जो मैंने मंगा उनको निवेदन किया, गांजा अपने आप जलने लगा और उस चिलम से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगा। कुछ देर तक इस प्रकार से धुआं निकलने पर मेरे जी में धारणा हुई कि श्री गुरु महाराज ने उस गांजे को पी लिया। अब आप समझिए इस बात को। उनकी यही धारणा हुई कि मेरे गुरु महाराज ने पिया है और
तत्पश्चात मैंने उस चिलम के शेष गांजे को उनका प्रसाद मानकर पिया था। गांजा पीने का मुझे कोई अभ्यास नहीं था, किंतु यथेष्ट गांजा पीने से भी मेरी बुद्धि में कुछ विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय था कि गुरुदेव ने इसको पिया है और मैं केवल उनका प्रसाद लेकर के आज स्वस्थ होना चाहता हूँ। और उनके प्रसाद के कारण बिना दवाई के मेरा ज्वर खत्म हो गया और मैं स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से और भी एक ज्वर से बचने के लिए मैंने बाबा जी महाराज का स्मरण कर गांजे के भोग के पश्चात प्रसाद पाया था। आपसे मैं प्रार्थना फिर करूंगा भक्तों, श्रोताओं, कि ये बिना ऊंची श्रद्धा के ऐसी चीज की नकल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोष के भागी हो जाएंगे। गुरु के प्रति जिनकी बहुत ऊंची श्रद्धा है उन्हीं की बात यह है। सर्वसामान्य के लिए इस प्रकार की नकल नहीं करनी उचित होती। कई मास पश्चात बाबा जी महाराज की सेवा में वृंदावन आए थे कलकत्ता से, और वहाँ वृंदावन में उनके साथ कुछ दिन रहकर जिस दिन कलकत्ता लौटने वाले थे, उसी दिन संत दास जी महाराज के चलने के कुछ पहले बाबा जी महाराज कई ब्रजवासियों के साथ बैठकर गांजा पी रहे थे। उस समय उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में बुलवाया और उस चिलम को जिससे वे गांजा पीते थे, वो संत दास जी कहते हैं कि मेरे हाथ में देकर कहा, तुम इस गांजे के प्रसाद को लो। ये सुनकर एक ब्रजवासी ने पूछा, क्या बाबू भी गांजा पीता है? बाबू अर्थात वकील साहब। तो ब्रजवासी ने पूछा बाबा से कि क्या बाबू भी गांजा पीता है, अर्थात वकील भी गांजा पीता है? इसके उत्तर में वकील साहब कहते हैं कि मैं मुस्कुरा कर बाबा जी महाराज से बोला, नहीं, बाबू गांजा नहीं पीता, किंतु ज्वर होने से कभी कभी बाबा को स्मरण करके गांजे का भोग लगाता है और उस प्रसाद को लेने से ज्वर मेरा खत्म होता। इस बात को सुन करके बहुत पुलकित हुए और समझ गए कि कलकत्ता में जो उनके उद्देश्य से मैंने गांजे का भोग लगाया था, उसको उन्होंने वास्तव में ग्रहण किया था। नहीं तो ये बाबा कैसे अपने मुंह से ऐसा बताते। और बड़ी दूर वृंदावन में विराजते हुए भी बाबा जी महाराज मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, ये मुझे पता होता था। और एक बार उनका कहना है कि मैं अपने व्यवसाय वकालत संबंधी काम से कुछ दिनों के लिए कलकत्ता छोड़कर बाहर चला गया था, और मेरे कलकत्ता से जाने के पश्चात वहाँ चोरों का बड़ा उपद्रव हुआ था। अटारियों पर चढ़ करके खिड़कियों से गृह के भीतर प्रवेश करके चोर अनेक गृहों से विविध सामग्री चुरा ले जाते थे। इसी संवाद से हमारे गृह के लोग भी अधिक डर गए थे। हमारे गृह के 2 मंजिले पर मेरी स्त्री केवल अपने इस अल्प वयस्क कनिष्ठ भ्राता को ही लेकर उन दिनों रहती थी। वो कहते हैं कि मेरी स्त्री प्रायः शयनागार के किवाड़ और खिड़कियां खोलकर शयन करती थी, पर गृह में मेरे न होने से और चोरों का भय हो जाने से उन दिनों मेरी स्त्री किवाड़ और खिड़कियों को बंद करके सोने लगी। चोरों के भय से वो इतनी डरी कि रात्रि के समय अकेली ऊपर से नीचे भी नहीं जा सकती थी। पर एक दिन रात्रि में उसको इतनी गर्मी मालूम हुई कि उसने कुछ समय के लिए खोल रखने के लिए विचार से एक खिड़की खोली, पर उसने खिड़की खोलने के साथ ही देखा कि बाबा जी महाराज सामने खड़े हैं, अर्थात काठिया बाबा रामदास जी वहाँ कलकत्ता में उस अकेली महिला जो डर रही थी ना, वकील साहब की पत्नी, क्योंकि वकील साहब तो बाहर चले गए थे,
तो वो डर रही थी। उसी समय रामदास काठिया बाबा सामने खड़े हो गए थे और मुस्करा करके उससे बोले, माई तुम्हें डर काहे का, हम तो तुम्हारे संग में सदा ही रहते हैं। ये कह करके फिर अदृश्य हो गए। और वकील साहब कहते हैं साथ ही साथ मेरी स्त्री के मन का भय भी चला गया और उसके स्थान पर वे अनुपम साहस स्थापित कर गए। भक्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमको श्रद्धापूर्वक इस बात को समझना पड़ेगा कि रामदास काठिया बाबा कोई गजेड़ी साधु नहीं थे। आप कहोगे गांजा तो पीते थे। महाराज यही तो बात है कि वो महान सिद्ध योगी थे और गांजा दिखा करके अपने को साधारण बताना चाहते थे। और अभी मैंने आपको बताया ना कि जब कलकत्ता में वकील साहब रहते थे तो उनकी पत्नी खिड़की दरवाज़ा खोल के सोती थी, लेकिन जब वो चले गए थे कहीं तो सब बंद करके सोती थी। एक दिन उसको गर्मी लगी तो खिड़की खोलना चाहिए, दरवाज़ा खोलना चाहिए, तो डर रही थी कैसे खोलूं। तो बाबा ही प्रकट हो गए उनके सामने। रामदास काठिया बाबा रात में प्रकट हो गए और मुस्कुरा करके बोले उससे, माई तुम्हें डर काहे का, हम तो तुम्हारे संग में सदा ही रहते हैं। और फिर जब वो निडर हो गए, निर्भय हो गए, तो बाबा अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। उसका भय खत्म हो गया हमेशा के लिए। वकील साहब का कहना है कि फिर मैं घर में रहूं चाहे न रहूं, वो बाबा के भरोसे खिड़की दरवाजा सब खोल के सोती थी। और वकील साहब बताते थे कि जहां मैं गया हुआ था वहां से जब लौट करके आया कलकत्ता अपने घर, तब मेरी पत्नी ने सारी घटना बताई कि बाबा इस तरह से प्रकट हो गए थे मेरे सामने। और एक बार उनको अर्थात वकील की पत्नी को बुखार हुआ, जोर का ज्वर हुआ, तीव्र बुखार हुआ। उन दिनों कोई और स्त्री या कोई उनके घर में नहीं थी। तो वो कहते हैं मेरी स्त्री जिस कमरे में सोती थी उसके ठीक पश्चिम ओर एक छोटा सा कमरा था, जिसके ठीक पश्चिम एक कमरे में वकील साहब सोते थे। तो इन तीनों कमरों के बीच के किवाड़ खुले रहते थे, जिससे पारस्परिक संवाद मिलने में कोई असुविधा नहीं होती थी। एक दिन अर्धरात्रि के समय वकील की पत्नी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार चढ़ा और शरीर एकदम आग की तरह जलने लगा, तो वो छटपटाने लगी। तो फिर सोचने लगी कि मैं ज़्यादा हा करूँगी तो वकील साहब जग जाएंगे, तो इसलिए किसी तरह से मुंह बंद करके रखती थी जिससे पीड़ा की आवाज़ न निकले। और जब यातना अत्यंत असह्य हो गई तब अचानक बाबा जी महाराज रामदास काठिया बाबा प्रकट हो गए और अपनी गोद में लेकर के उसके मस्तक पर हाथ फेरने लगे और उसके क्लेश समाप्त हो गए। बहुत शांति का अनुभव किया। इस प्रकार स्वस्थ होकर के वकील की पत्नी ने बाबा जी महाराज को दंडवत करना चाहा तो तत्काल वह अदृश्य हो गए। उनको दंडवत न कर सकने के कारण उसको बड़ा पछतावा हुआ कि मेरी तो जान बचाए बाबा, और मैं उनको प्रणाम भी नहीं कर पाई। अपने ग्राम के गृह से एक बार मैं एक हाथी पर चढ़ करके ससुराल जा रहा था और हाथी के ऊपर केवल महावत था और मैं। ये वही वकील साहब का कहना है वक्तों। और महावत हाथी के कंधे पर था। हाथी के कंधे पर महावत बैठा था और उसकी पीठ पर वकील साहब बैठे थे। तो कहते हैं कि मैं ससुराल के बिल्कुल पास में जब पहुंच गया तो हाथी एक गली के तंग मार्ग से जाता था और मैं उस समय थोड़ा सा अन्यमनस्क होकर के बैठा था। मैंने अचानक देखा कि मेरे ठीक सामने
महावत और मेरे बीच में वृक्ष की एक बहुत बड़ी शाखा है और महावत ने अपने सिर तथा शरीर को अवनत करके हाथी के मस्तक पर लेटकर उस शाखा को पार किया और उस शाखा अर्थात पेड़ की डाल जो थी उसके चारों ओर अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई थी, जिनमें से एक दो मेरे मुख पर भी लगी। वकील साहब कहते हैं कि हाथी भी बड़े वेग से चल रहा था। इतना समय नहीं था कि मैं अपने शरीर और सिर को झुका करके महावत की भांति हाथी के ऊपर लेटकर उस बड़ी भारी शाखा को बचा पाता। इतना समय मेरे पास नहीं था क्योंकि हाथी तेज चल रहा था। ऐसी दशा में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने केवल अपनी दोनों आंखें मूंद ली और मेरे मन में यही धारणा हुई कि अब आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं है। उस शाखा से घायल होकर के तत्क्षण मुझे धरती पर गिरना पड़ेगा और बृहत शाखा से सीकों की भांति जो छोटी शाखाएं निकली थी उनकी रगड़ से मेरे मुख का मांस छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसी भयंकर शाखाएं निकली थी। किंतु बड़े भारी आश्चर्य की बात ये हुई कि उस बृहत शाखा की बात तो अलग रही, उसकी छोटी शाखा भी मेरे शरीर में नहीं छू गई और थोड़ी देर में आंखें खोलकर मैंने देखा कि वो बृहत शाखा जो मोटी शाखा थी मेरे पीछे हो गई थी, अर्थात मैं पार कर गया था। हाथी उसको पार करके दूसरी ओर आ गया था। ये अद्भुत घटना कैसे संभव हुई ये किसी प्रकार से मेरी समझ में नहीं आ सकता था। उस मोटी शाखा बृहत शाखा से टकराए बिना उसको किसी प्रकार से पार करने की संभावना नहीं हो सकती थी और इस पर भी मेरे शरीर ने बिना किसी बाधा के उसको पार कर लिया, जैसे कोई शून्य स्थान से निकल जाए। अब इतनी मोटी शाखा तो शून्य नहीं हो सकती थी। ये असंभव कैसे संभव हुआ? ये मेरी बुद्धि के परे था। किंतु ये विषय मैंने किसी पर प्रकाशित नहीं किया क्योंकि दूसरे से कहना व्यर्थ था। कोई मान नहीं सकता था उस घटना को कि सामने मोटी शाखा और बिना सिर झुकाए बिना आगे लेटे और मैं उसको कैसे पार कर गया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात वो कहते हैं कि मैं श्री वृंदावन में गुरुदेव महाराज की सेवा में पहुंचा तो ये स्वयं बोले, बाबा शाखा तुम्हारा क्या कर सकती थी, अर्थात पेड़ की वो डाल जो सम्मुख आ गई थी हाथी के स्पीड के सामने तो वो मार के खत्म कर देती। तो बाबा बोले, रामदास काठिया बाबा बिना कोई बात के ही बोल पड़े, बाबा वृक्ष की शाखा तुम्हारा क्या कर सकती है, भगवान सदा छाया की भांति तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारी रक्षा करते हैं। उनसे सुन करके मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। मैं जो अब तक सोचता रहता था कि कैसे मेरी जान बची, उस दिन मुझे तो पेड़ की डाल लगी ही नहीं और मैं पार कैसे हो गया। तो गुरुदेव भगवान ने बताया उससे क्या हो सकता था, भगवान सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे साथ रहते हैं। तब उनकी जिज्ञासा शांत हुई कि ठाकुर जी ने लीला की या गुरुदेव ने लीला की। गुरु महाराज की दया और उनकी अपार शक्ति को विचारता हुआ मैं अपने भाग्य को धन्य समझने लगा कि मैं ऐसे गुरु के आश्रित हो सका हूं कि जो सर्वत्र मेरे साथ रहते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र मेरे साथ रहते हैं, सदा मेरी रक्षा करते हैं। अब इन घटनाओं को सुनकर के भक्तों आप समझ लीजिए कि रामदास काठिया बाबा कोई साधारण हल्के फुल्के नहीं थे। दिखावा के लिए गांजा पी लेते थे
लेकिन परम योगीराज थे और अनेक बार संतदास काठिया बाबा ने प्रत्यक्ष अपने साथ, अपनी पत्नी के साथ और बहुतों के साथ ऐसी घटनाएं देख चुके थे जो असंभव थी और गुरु महाराज की कृपा से संभव हो गई। मैं बाबा के चरित्र को आगे फिर सुनाऊंगा। आज श्री रामदास काठिया बाबा को और उनके शिष्य संतदास काठिया बाबा को प्रणाम करके, भगवान जो उनके आराध्य उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।